हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप यहां पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल नाउ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनकी आपको बहुत जरूरत पड़ती है, डेली यूज के सेंटेंसेस। और आपको बहुत अच्छा इसलिए भी लगेगा क्योंकि न सिर्फ मैं आपको वो सेंटेंसेस बताऊंगा, मैं आपको उनके साथ साथ कुछ मजेदार चीजें भी बताऊंगा इंग्लिश की। शुरू किया जाए? ओके, तो मेरा पहला सेंटेंस है, अगर मुझे ये कहना है कि वह संकटों से यानी परेशानियों से, दिक्कतों से घिर गया है, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा ही इज इन्वॉल्व्ड इन डिफिकल्टीज। क्या बोला मैंने? इन्वॉल्व्ड। क्योंकि मैंने कहा है कि वह घिर गया है तो इसीलिए बोला he has involved in difficulty नहीं बोलेंगे, he is involved। ओके, तो वह संकटों से घिर गया है, मैं इसको कैसे बोलूंगा? he is involved in difficulties। involved से मुझे याद आया, अगर involved के आगे हम in लगाते हैं तो इसका मतलब होता है घिरे होना, surrounded by। involved के आगे in लगता है, surround के आगे by लगता है। लेकिन अगर सपोज मुझे कहना है involved with, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? तो दोस्तों उसका मतलब निकलेगा किसी के साथ संबंध होना, रिश्ता होना। He is involved with somebody, यानी उसका किसी के साथ रिश्ता है या संबंध है। तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे ये कहना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिलेट टू, तो और रिलेट टू का इस्तेमाल हम एक और तरह से करते हैं। रिलेट टू के माने होते हैं किसी की बात को समझना, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। आई कैन वेरी वेल रिलेट to your situation because I have been into the same situation। मैं आपकी जो हालात हैं उसको समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी इसी तरह की सिचुएशन में रहा हूं। तो हम रिलेट टू का इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं। रिलेट से एक और चीज याद आई, अगर आपको कहना है कि वह मेरी दूर की रिश्तेदार है, क्या बोलेंगे? शी इज रिमोटली रिलेटेड टू मी। और वह मेरी रिश्ते में चाची लगती हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? शी इज माई रिमोट आंट। रिमोट का इस्तेमाल भी करते हैं हम, रिलेट का अलग और रिमोट का अलग, तो आप इनको मत भूलिएगा। और मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया कि जैसे इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व विद और रिलेट टू में तो दोनों जगह टू आया, लेकिन दोनों के माने अलग अलग। टू से याद आया, अगर आपको ये कहना है मुझे आपके शब्दों पर आपत्ति है, आपने सही शब्दों का चयन नहीं किया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम सॉरी, आई ऑब्जेक्ट टू योर रिमार्क या आई ऑब्जेक्ट टू योर वर्ड्स। आपने जो शब्द कहे, ये जो आपने अभी सेंटेंस कहा, वक्तव्य कहा, मुझे उस पर आपत्ति है, आई ऑब्जेक्ट टू योर रिमार्क। ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट टू लगाया है तो मैं ऑब्जेक्ट को वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट एक नाउन भी होता है। जैसे वेल दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, यानी ये ऐसी चीज है जिसकी इच्छा सभी को होती है। तो चीज के लिए भी हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना मजे की बात? तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट वर्ब आया, एक ऑब्जेक्ट नाउन आया। आप एक गड़बड़ मत करिएगा, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्टिव, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑब्जेक्ट मैंने होता है वस्तु, ऑब्जेक्टिव मैंने होता है लक्ष्य। यू शुड अचीव योर ऑब्जेक्टिव। यहां पर मैं ये नहीं लगाऊंगा यू शुड अचीव योर ऑब्जेक्ट, मैं क्या बोलूंगा? यू शुड अचीव योर ऑब्जेक्टिव। है ना कमाल की बात? तो हमने क्या बोला शुरू से बताइए? रिलेट, इन्वॉल्व, ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने किसी को कहना हो कि कई लोग पालथी मारकर बैठ जाते हैं ना, जैसे मैं पालथी मारकर बैठा, अगर मुझे ऐसा कहना है तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं कहूंगा आई सैट क्रॉस लेग्ड। क्या बोलूंगा? आई सैट क्रॉस लेग्ड। अच्छा दूसरी बात, अगर मुझे यह कहना है आई सैट क्रॉस लेग्ड, तो एक ये हो गया कि वह टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा, ही सैट विद हिज लेग्स क्रॉस्ड। तो अगर पालथी मारकर बैठते हैं तो बोलते हैं क्रॉस लेग्ड, लेकिन अगर टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर बैठे तो क्या बोलेंगे? विद हिज लेग्स क्रॉस्ड। तो आपने देखा कि दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग अलग है और आपने इसी चीज का ध्यान रखना है। एक और सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, अगर मुझे आपसे कहना है तुमसे गलती हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा? यू हैव मेड अ मिस्टेक। क्या बोलेंगे? यू हैव मेड अ मिस्टेक। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग मिस्टेक, एक गलती हुई, लेकिन अगर गलती बड़ी हो गई तो क्या बोलेंगे आप इसको ब्लंडर मिस्टेक मत बोलिए, क्योंकि ब्लंडर के माने अपने आप में ही होती है बड़ी गलती।
और ब्लंडर का इस्तेमाल हम कभी भी एडजेक्टिव के तौर पर नहीं, नाउन के तौर पर करते हैं. सो आई विल नेवर से ब्लंडर मिस्टेक. आई विल से ओह ही हैज डन अ ब्लंडर. उसे बहुत भारी गलती हुई है. तो अगर कहना हो भारी गलती तो ब्लंडर का इस्तेमाल कीजिए, अगर कहना हो गलती तो मिस्टेक का इस्तेमाल करिए. लेकिन ए लगाना मत भूलिए. जैसे यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमसे गलती हो गई है. मिस्टेक से याद आया कि मिस्टेक के साथ हम एक फ्रेज का इस्तेमाल भी करते हैं, बाय मिस्टेक. ओह आई एम सॉरी, ये तो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया. आई सेड इट बाय मिस्टेक. क्या बोलेंगे? आई सेड इट बाय मिस्टेक. तो बाय मिस्टेक बहुत इस्तेमाल होता है और इसका खूब इस्तेमाल किया कीजिए. वैसे अगर आपको कभी लिखने में कभी गलती हो जाए, चूक से कुछ लिखा गया, तो कैसे कहेंगे? वेल यू विल से ओ मैंने गलती से लिख दिया. इसको कैसे बोलोगे? इट वॉज अ स्लिप ऑफ पेन. कैसे बोलेंगे? इट वॉज अ स्लिप ऑफ पेन. अगर आपके मुंह से गलती से निकल गया, अरे मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी आई डिडंट मीन इट. वेल ये भी अपने आप में सेंटेंस है. आई डिडंट मीन इट. इट वॉज स्लिप ऑफ माई टंग. कैसे बोलेंगे? इट वॉज स्लिप ऑफ माई टंग. तो आपने देखा कि ये वो सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते. नाउ माय सजेशन टू यू इज कि इनको खूब बोलिए और आप इनको जितना बोलेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा. बिकॉज दीज आर डिफरेंट. ये साधारण तो हैं लगने में, लेकिन जब बोले जाते हैं तो बहुत अच्छे बोलते हैं. उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा, अगले एपिसोड में हम आपको और सेंटेंसेस की तरफ ले चलेंगे, लेकिन इसको शेयर करना मत भूलिएगा. सो प्लीज शेयर द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू लाइक इट. थैंक यू सो मच. सी यू देयर with some more daily use sentences. Bye bye. Take care.